दोस्तों, अगर आपका बचपन 90 के शतक में बीता है तो आपको लाल ड्रेस वाला सुपर हीरो जरूर याद होगा। वही सुपर हीरो जिसके पास अद्भुत शक्तियां थी और जो गोल गोल घूमकर हवा में उड़ना जानता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान की, जो उस दौर में न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों बूढ़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद था, उन सबका फेवरेट था। 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक ने उस समय अपनी सफलता के उस आयाम को छुआ जहां बड़े बड़े टीवी सीरियल्स भी नहीं पहुंच पाए थे। शक्तिमान एक ऐसा शो है जिसने उस समय के बच्चों को एक सुनहरा बचपन दिया और जिनकी यादें आज भी हमारे दिल में ताजा है। आज भी लोग अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान को भूले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक में शुरू हुए इस सीरियल को बनाने के लिए निर्माता निर्देशक मुकेश खन्ना ने काफी मेहनत की थी, क्योंकि सीरियल में शक्तिमान को एक सुपर हीरो के रूप में दिखाना था और ये काम बिना VFX और स्पेशल इफेक्ट्स के संभव नहीं था। और उस जमाने में शक्तिमान के कई सीन में VFX और क्रोमा तकनीक का उपयोग किया गया था, जो उस समय नई और काफी महंगी हुआ करती थी। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं, इसमें शक्तिमान एक बच्चे को बचाने के लिए दुश्मनों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सीन के बैक में आप देख सकते हैं नीली स्क्रीन लगाई हुई है, जिसके बाद में क्रोमा तकनीक के जरिए जंगल या खंडर का बैकग्राउंड लगा दिया जाएगा। वहीं आप शक्तिमान को दुश्मनों की ओर अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट देकर शक्तिमान के हाथों से निकलती पावर का रूप दिया जाएगा। अब आप इस सीन को ही देख लीजिए। इस सीन में गंगाधर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे बड़ी क्रेन की सहायता से लंबे तारों द्वारा लटकाकर शूट किया गया है। आपको बता दें, ऐसे सीन में जब एडिटिंग की जाती है तो एडिटिंग से तारों को हटा दिया जाता है। इसे सीन परफेक्ट लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे गंगाधर सच में हवा में उड़ रहा है। हालांकि ऐसे सीन करना काफी मुश्किल होता है, फिर भी मुकेश खन्ना ने इस सीन को बड़े ही आराम से कर लिया, जो कहीं न कहीं उनके कठिन परिश्रम को बताता है। दोस्तों, आज बॉलीवुड अपनी मूवीज में इन स्पेशल इफेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, फिर भी उसमें वैसी मूवी नहीं बन पाती। वहीं 90 के दशक में बने शक्तिमान के VFX और स्पेशल इफेक्ट ये बताते हैं कि वो कितने बेहतर थे। पुराने दिनों की घटनाओं को याद करते हुए निर्माता निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फिल्म देखकर मेरे दिमाग में शक्तिमान बनाने का आइडिया आया था। शो के डायरेक्टर दिनकर जानी ने बताया कि सीरियल का नाम पहले आकाश होने वाला था। शो में किरदार ऐसा था जो आकाश से आता है। सीरियल की स्टोरी दिनकर जानी और मुकेश खन्ना ने जब राजश्री प्रोडक्शन को सुनाई तो उन्होंने इसके लिए रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद किरदार में बदलाव किया गया और इस शो का नाम शक्तिमान रखा गया। फिर जब राजश्री प्रोडक्शन को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने ये आइडिया काफी पसंद किया। इसके बाद जब दूरदर्शन से इस मुद्दे पर बात हुई तो चैनल ने सीरियल बनाने के लिए रजामंदी दे दी। हालांकि शो के डायरेक्टर ने चेतावनी दी थी कि इस शो को बनाने में काफी खर्चा आने वाला है, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना ने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि शक्तिमान शो को शुरू करने के लिए मुकेश खन्ना के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने इस शो के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी और उनके दोस्त ने शो के लिए उन्हें 8 लाख रुपए देकर 50% का पार्टनर बनने की बात की, जो कि मुकेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने ये पैसे उधार के रूप में मांगे और शो चल गया। जब शो रिलीज हुआ तो उसके बाद उन्होंने ब्याज समेत 16 लाख रुपए अपने दोस्त को लौटा दिए और फिर उन्होंने अंबु मुरारका से मदद मांगी। अंबु मुरारका ने बिना किसी ब्याज के 75 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने 2 साल के बाद लौटा दिया। मुकेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस जमाने में 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग बड़े ही आराम से हो जाती थी। वहीं जब हमने शक्तिमान की शूटिंग शुरू की तो 21 दिनों में 1 एपिसोड ही पूरा हो पाया। शूटिंग का ये हाल देखकर मुझे समझ आ गया था कि शक्तिमान पर काम करना कितना मुश्किल है। शक्तिमान को एक से बढ़कर एक स्टंट करने थे। ऐसे में भाग दौड़ करने वाले सीन करने में ही सबको 4 से 5 दिन का समय लग जाता था।
इसी दौरान उन्हें एक बार पैसों की बड़ी किल्लत हुई और उन्हें स्टाफ से पैसे उधार तक लेने पड़े। इस बारे में मुकेश खन्ना ने बताया कि लगातार शूटिंग करने की वजह से हमारा बजट बिगड़ गया था। मुझे याद है रुपए की कमी को देखकर मेरे स्टाफ ने रुपए जमा किए थे ताकि शो की शूटिंग में कोई रुकावट न आए। उस समय मेरी टीम के लोगों ने 15,000 से 20,000 रुपए तक का योगदान दिया था। जब शक्तिमान का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ उसके बाद मैंने सबकी राशि वापस कर दी थी। 90 के दशक में टीवी पर शक्तिमान की छोटी छोटी हंसा देने वाली बातें और बड़े बड़े स्टंट्स ने सबका खूब मनोरंजन किया। टीवी पर इस पहले भारतीय सुपर हीरो को देखकर आज भी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हाथ उठाकर वो गोल गोल घूमना आज भी रोमांच पैदा करता है। इस शो में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के रोल में थे। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, शक्तिमान का दूसरा रूप यानी कि गंगाधर अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस से इंस्पायर्ड बताया जाता है। खुद मुकेश खन्ना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि खरगोश की तरह इस कैरेक्टर के दांत बाहर निकालने का आइडिया उन्हें जेरी लुइस को देखकर ही आया था। अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस ने इस लुक को एक फिल्म फैमिली ज्वेल्स में कैरी किया था। मुकेश खन्ना ने इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते थे कि गंगाधर का किरदार ऐसा हो जो बच्चों को बहुत ज्यादा फनी लगे और बच्चे उसे देखकर खुश हो जाएं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस शो का बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ था और बच्चे भी अपने परफेक्ट सुपर हीरो की तरह गोल गोल घूमने लगे थे। हालांकि इसे लेकर बार बार चेतावनी दी जाती थी कि बच्चे शो के दृश्यों को घर पर दोहराने की कोशिश ना करें। वो एक ऐसा दौर था जब तकनीक का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था। बावजूद इनके कई सारे स्पेशल इफेक्ट वाले और मुश्किल सीन मुकेश खन्ना को खुद करने पड़ते थे। एक बार तो वो शूटिंग के दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गिर पड़े थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। दरअसल मुकेश खन्ना ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि वर्षों पहले मैं शक्तिमान की शूटिंग के दौरान घायल हो गया था और बिना किसी नियंत्रण के 100 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस घटना की शूटिंग के दौरान उनकी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से उन्हें महीनों तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा था। आपको बता दें कि शक्तिमान शो के प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना खुद थे, वहीं दिनकर जानी इस शो के निर्देशक थे। ये शो जब टीवी पर आना बंद हुआ तो इसके पीछे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन आज हम आपको वजह बताते हैं कि क्यों ये शो टीवी पर आना बंद हुआ था। जब शक्तिमान शो पॉपुलर हुआ तब कई सारे बच्चे शक्तिमान की नकल करके गोल गोल घूमते थे और फिर धीरे धीरे खबर आने लगी कि कई बच्चे इस तरह से घूमते हुए नीचे गिर जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी इसका कोई प्रमाण कभी नहीं मिला। इस तरह की खबरों के बाद कई लोग शो को बंद करने की मांग करने लगे और उसके कुछ समय बाद ही ये शो अचानक से बंद हो गया। तब ये मान लिया गया कि शायद शक्तिमान की वजह से बच्चों में बढ़ रही दुर्घटनाओं के कारण ही ये शो बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका असली कारण ये नहीं बल्कि कुछ और ही था। इसके बंद होने का कारण शक्तिमान खुद यानी कि मुकेश खन्ना ने बताया कि सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल था, अच्छी टीआरपी आ रही थी। शक्तिमान शुरुआत में शनिवार सुबह और मंगलवार रात को आता था। इसके लिए मैं दूरदर्शन को 3,80,000 फीस देता था। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं, शो जैसे ही रविवार को टेलीकास्ट होना शुरू हुआ इसके लिए मुझे 7,80,000 फीस देनी पड़ी। बावजूद इसके मैंने शो को चलाया। 104 एपिसोड के बाद फीस 1.5 गुनी बढ़ाकर यानी कि 10,80,000 कर दी गई। अगली बार वे उसे 16 लाख करने की सोच रहे थे। इसके बाद मुझे नुकसान होने लगा और मैंने शक्तिमान बंद कर दिया। इस तरह से शक्तिमान की कहानी अधूरी रह गई। कुछ समय पहले मुकेश खन्ना ने शक्तिमान की शूटिंग से जुड़े कुछ फोटो भी शेयर किए थे। इन फोटोज को शेयर करके मुकेश खन्ना ने बताया कि उस समय पर्दे के पीछे का हाल कैसा हुआ करता था।
वहीं आप फोटोज में देख सकते हैं कि शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेस अपने शॉट्स को किस तरह से निभाया करते थे और इसके साथ ही उस जमाने के बच्चों को शक्तिमान से इतना ज्यादा प्यार था कि वो उन्हें देखने के लिए सेट्स पर ही पहुंच जाया करते थे। इन फोटो में अब शक्तिमान को सेट्स पर बच्चों से घिरा हुआ आप देख सकते हैं और इन फोटो में आप शक्तिमान के खतरनाक विलन को तैयार होते हुए भी आप देख सकते हैं। शक्तिमान के खूंखार विलन के किरदार निभाने वाले एक्टर्स भी बहुत मजेदार हुआ करते थे। इसमें आप उनके मेकअप को भी देख सकते हैं। बच्चों के फेवरेट होने की वजह से मुकेश खन्ना को शक्तिमान के रूप में ढेरों बच्चों से मिलने जाना भी होता था। एक्टर टॉम ऑल्टर ने शक्तिमान में महागुरु का किरदार निभाया था। मुकेश खन्ना ने उनके सम्मान में ये फोटो शेयर की और इन फोटोज को शेयर करके मुकेश खन्ना ने बताया कि शूटिंग के पल कैसे हुआ करते थे। ऐसे में इन फोटो से साफ है कि मुकेश खन्ना और शक्तिमान की टीम कैसे मेहनत किया करती थी। वहीं आपको बता दें कि टीवी के सबसे दमदार शो शक्तिमान से गीता विश्वास के पात्र को बाहर कर दिया गया। तब शक्तिमान देखने वाले प्रशंसकों ने इस बात की कड़ी आलोचना की। इसके परिणाम स्वरूप इस धारावाहिक के निर्माताओं ने इस पात्र को फिर से शक्तिमान में शामिल किया। जब बात शक्तिमान की हो रही है तो भला शक्तिमान के खतरनाक विलेन तमराज किल्विश को कौन भूल सकता है। आपको बता दें कि शक्तिमान में तमराज किल्विश का नेगेटिव किरदार टीवी के लोकप्रिय अभिनेता सुरेंद्र पाल ने निभाया था। सुरेंद्र पाल इससे पहले मुकेश खन्ना के साथ महाभारत में काम कर चुके थे। उन्होंने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। किल्विश के रोल के बारे में बात करते हुए एक बार सुरेंद्र जी ने बताया कि मुकेश खन्ना को लगता था कि ये रोल सिर्फ अमरीश पुरी ही कर सकते हैं। तब सुरेंद्र पाल ने कहा था कि अगर किसी और से करवाओगे तभी पता चलेगा कि कौन कर सकता है और कौन नहीं। इसके बाद मुकेश खन्ना ने सुरेंद्र से कहा कि आप करके दिखाओ तो जाने। इस तरह सुरेंद्र को किल्विश का रोल मिला। सुरेंद्र एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहते हैं कि इस रोल के लिए वे करीब 15 दिनों तक अंधेरे में रहे थे। इतना ही नहीं, सुरेंद्र किल्विश की पोशाक और उसके डायलॉग्स को भी अपने मन से बदल दिया करते थे, जिसे बाद में लोगों ने खूब पसंद किया। आपको बता दें कि उन्होंने शक्तिमान से पहले किसी भी धारावाहिक में नेगेटिव किरदार नहीं निभाया था। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ये डायलॉग तो इस सीरियल के बाद मुहावरे की तरह यूज किया जाने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और आपको शक्तिमान सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।